हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आपके लिए कमाल धमाल की वीडियो लेकर आया और इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं एक अमेजिंग ट्रिक्स जिसकी मदद से आप अपनी कैलकुलेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं बार वाले क्वेश्चंस जो कि आपके हर एग्जाम्स में एक क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज जो भी इस चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको पहले ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद में बहुत शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चंस यानी कि पहले मैं आपको बताता हूं बार का मतलब क्या होता है दोस्तों। बार क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे संख्या लिखी 5 5 5 5 और 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक मैंने संख्या यहाँ पे लिख दी, ठीक है ना। तो यानी कि ये 5 वाली संख्या को इनफाइनाइट तक हम कैसे बार में डिनोट करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे 5 लेंगे और 5 के ऊपर एक बार लगा देंगे, यानी कि इसी संख्या को डिनोट कर देंगे। यानी कि जो सारी संख्या है ना 5 5 5 5 5 यानी कि इनफाइनाइट तक आपको दे रखी है, तो 5 के ऊपर बार लगा के संख्या को डिनोट करेंगे। यानी कि यही मतलब होता है दोस्तों बार का मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल ले लू, 7 7 7 7 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आपको दे रखा है। तो हम इसे बार में कैसे डिनोट करेंगे दोस्तों, यानी कि 7 के ऊपर एक बार लगा देंगे, यही आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों। हम सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी 0.5 पे बार लगा हुआ। क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चंस को पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। हम क्या करेंगे कि इस वाली संख्या को x बराबर 0.5 आपको मान लेना है, ठीक है। यानी कि 2 5 ले लेने, 5 5 यानी कितनी 5 ले लो, हम 2 5 लेके चलते हैं दोस्तों। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कितनी संख्या पे बार है दोस्तों, यानी कि ओनली सिंपल, यानी एक संख्या पे बार है ना, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ 10 से यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 मल्टीप्लाई x बराबर इधर भी हो जाएगा 0.5 डॉट 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 डॉट, इधर भी हम डॉट डॉट इनफाइनाइट लगाएंगे, इनफाइनाइट मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 लिख देंगे। क्लियर है। अब इसके बाद आपको करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा बराबर, अब 10 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5.55 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। अब आपको करना है, 10x बराबर 5.55 इनफाइनाइट है। अब आपको करना है दोनों संख्याओं में से आपको x को माइनस कर देना है। क्या, x को माइनस करना है, यानी कि 10x माइनस x बराबर 5 माइनस 5 डॉट 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 इनफाइनाइट और माइनस x। इतनी सी बात क्लियर है। अब आपको करना है, अब 10x से x को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे दोस्तों, 9x बचेगा। और यहां पर कितना बचेगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे x की वैल्यू तो यही है ना, तो यहाँ पे रखेंगे 5.55 डॉट 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 इनफाइनाइट माइनस 0.5, 2 5 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब आपको x की प्रॉपर वैल्यू निकालोगे ना, 9x बराबर कितना बचेगा, यहाँ पे ओनली 5 ही तो बचेगा, क्यों, पॉइंट के बाद वाली संख्या तो कट जाएगी तुम्हारी। क्लियर है ना। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो x बराबर 5 तो ऊपर पहुंच जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे, जो x का जो गुणांक होता है ना वो हमेशा अपॉन में जाता है। कितना, अपॉन में जाता है। तो आपकी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, x बराबर 5/9 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आपका ट्रेडिशनल मेथड से मैंने आपको सॉल्व कराया है। अब इस वाले क्वेश्चन को बहुत कम समय में कैसे इजीली सॉल्व करेंगे, यानी ट्रिक वाला मेथड्स जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले देखो इस वाले ट्रिक वाले मेथड से कैसे सॉल्व करोगे, देखो कैसे सॉल्व करना है। मैं जैसे कि 0.5 आपको दे रखा है यहाँ पे, यानी 0.5 पे बार दे रखा है ना। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या यानी बार वाली संख्या को आपको लिखना है यहाँ पे। क्लियर है। बार वाली संख्या को पहले आपको लिखना है, उसके बाद आपको देखना है कि कितनी संख्या के ऊपर बार है, ठीक है ना, कितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। तो यानी कि सिंपल एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, जिस संख्या के ऊपर जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है ना दोस्तों, उतने ही आपको 9 से डिवाइड करना है। यानी कि एक संख्या के ऊपर बार है तो आपको 1 लगाना है और आपका आंसर बहुत
बहुत कम समय में आ जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम यहाँ ले लेते हैं 0.95 बाल लगा हुआ है। क्लियर है, यानी कि 0.95 पर बाल लगा हुआ है। अब इस वाले क्वेश्चन को ट्रिक वाले मेथड से अब कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको पूरी संख्या लिखनी है, आपको 95 लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपको देखना है कितनी संख्या के ऊपर बार चढ़ा हुआ है, यानी कि 2 संख्या के ऊपर बार है ना, 1 और 2, यानी 2 संख्या के ऊपर बार। मैंने आपको बताया था जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होगा ना उतने ही हमें 9 से डिवाइड करना है, यानी कि हम यहाँ पे 9 लेंगे और यहाँ पे 9 लेंगे, तो आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों ये रहा, तो 0.69 पे बार आपको दे रखा है। क्लियर है, तो आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हमें करना क्या है, अब हमें करना है दोस्तों यहाँ पे 60 आपको 9 ऊपर लिखना है। क्लियर है, और इसके बाद आपको करना है जितनी संख्याओं पे बार लगा होगा उतने ही 9 से आपको डिवाइड करना है, यानी कि 2 संख्या ऊपर बार है तो आपको 2 संख्या से भाग देना होगा। अगर दोनों संख्याएं एक सिमिलर टेबल से कट रही होंगे तो आपको काट देना चाहिए, यानी कि 3 से कट रहा है 2 बार और 3 से कटेगा 3 बार और 3 से 33 बार कट जाएगा, तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 23/33 इज द राइट आंसर दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ट्रिक्स भी आपकी अच्छे से समझ में आ रही होंगे। तो चलिए दोस्तों थोड़े एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे पॉइंट से पहले आपको संख्या दे रखी है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप कैसे करोगे। अब देखो यहाँ पर 2.12 पे आपको बाहर दे रखा है। क्लियर है, तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है दोस्तों। अब पॉइंट से पहले जो संख्या आती है ना उसे हम प्लस में मान के चलते हैं, यानी कि 2+। क्लियर है, अब देखो आपको देखना है कितनी संख्या के ऊपर पॉइंट है भाई, बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है ना, तो पहले आपको संख्या है सेम की सेम लिखनी है। क्लियर है, अब आपको देखना है 2 संख्याओं के ऊपर बार है, यानी कि आपको नीचे 2 9 से भाग दे देना है। क्लियर है दोस्तों, अब आपको देखना है कि यहाँ पर दोनों संख्याएं एक ही सिमिलर नंबर से कट रही हैं, यानी कि हाँ 3 से कट रहा भाई, अब 3 से 4 बार कट जाएगा, अब 3 से 33 बार कट जाएगा दोस्तों। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे 2 + 4y 33, यानी कि हम इसको अब कैसे डिनोट कर सकते हैं, यानी कि 2 सही 4/33 लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि प्लस वाली संख्या को सही में लगाकर हम ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों, आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। अब इस वाले क्वेश्चन को हम इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 1.06 के ऊपर बार आपको दे रखा है, 1.06 यानी 2 संख्याओं के ऊपर आपको बार दे रखा है, तो सबसे पहले आपको करना है यानी कि 1+1+06 कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, यानी 2 संख्याओं के ऊपर बार है ना, तो आपको डबल 9 लगाना है। क्लियर है, अब 1+, अब आपको देखना है दोनों संख्याएं एक ही टेबल से कट रही है या नहीं, यानी कि हाँ 3 से कट रही है भाई, ये तो यानी 3 से 2 बार कट जाएंगे और 3 से ये 33 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर 1 + 2y 33, तो इस वाली संख्या को हम कैसे ऐड करेंगे, यानी कि 1 सही 2/33, यानी कि यही आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जो मैं आपको ट्रिक्स सिखाना चाह रहा हूं वो आप सीख रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए और भी क्वेश्चंस सिखाते हैं और सीखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम इजीली कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 1.37 यानी कि 7 पर बार आपको दे रखा है और नीचे 4.935 दे रखा है, आपको 2 संख्या पर बार दे रखा है, यहाँ पर भी 2 संख्या पर आपको बार दे रखा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। अगर यहाँ पे दे रखा है 1.37 के ऊपर एक बार दे रखा है दोस्तों। क्लियर है, अब मैंने आपको बताया था हमें जो फोकस करना है ना सिर्फ पॉइंट की बाद वाली संख्या पर फोकस करना है। ठीक है, यानी कि पॉइंट से पहली जो संख्या है उसे हम प्लस में ऐड करके चलेंगे दोस्तों। ठीक है,
अब पॉइंट के बाद वाली संख्या यानी एक संख्या पे बार आपको दे रखा है और एक संख्या पे बार आपको नहीं दे रखा है। क्लियर है? यानी कि आप पहले करेंगे दोनों यानी कि पूरी संख्या को यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों। क्लियर है? पूरी संख्या को आपको लिख लेंगे। अब उसके बाद में आपको करना है यानी कि जिस संख्या पर बार नहीं होता, जिस संख्या पर वार नहीं होता, पॉइंट के बाद वाली संख्याओं की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो उसको हम टोटल संख्या से माइनस कर देते हैं दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि यहाँ पे देखो एक संख्या के ऊपर बार आपको दे रखा है और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है। अब जिस संख्या के ऊपर बार होता है या जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है वहां पर 9 लिखते हैं, यानी आज 2 संख्याओं के बार है तो 2 लिखेंगे 9 9 के, और एक संख्या के ऊपर बार है तो यानी 1 9 का अंक डिवाइड से करेंगे हम। ठीक है, अब यहां पर देखना है, अब देखो एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखो इसका हमने 9 लिख दिया, जिसके ऊपर बार नहीं है उसका हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे दोस्तों। इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आपको करना है 1 प्लस 37 से आपको 3 को माइनस करना है। ठीक है, तो कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 34 बचेगा। अपॉन में कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। क्लियर है? अब देखो इस वाली संख्या को, अब देखो ये दोनों संख्याएं क्या एक ही टेबल से कट रही है आपस में, बिल्कुल कट रही है, यानी कि ये संख्या 2 से कट जाएगी 17 बार और ये संख्या 45 बार कट जाएगी। तो 1 प्लस 17 अपॉन 45। अब बराबर में हम कैसे इन्हें ऐड करेंगे, यानी एक सही 17 बटे 45 एकदम सही और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों, आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को हम इजीली कैसे सॉल्व कराएंगे। अब यानी कि यहाँ पर दे रखा है 4.93 और 5 दे रखा है। ठीक है, अब देखो 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो आप 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा सकते हो। क्लियर है दोस्तों? अब आपको यहाँ पे करना है, पॉइंट से पहली संख्या को आपको प्लस में लिखना है और टोटल संख्या को 9, 3 और 5 लिखना है। और मैंने आपको बताया था जितनी संख्याओं पर बार नहीं होता, जिन जिन संख्याओं पर बार नहीं होता उन्हें संख्या को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं टोटल संख्या से। अब देखो 9 पर बार नहीं है तो हम 9 को माइनस कर देंगे यहाँ पे। क्लियर है दोस्तों? अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे 2 संख्याओं पर आपको बार दे रखा है और एक संख्या पर बार नहीं है, तो जिन संख्याओं पर बार होता है या जितनी संख्याओं पर बार होता है उतनी हम 9 9 के लिखते हैं। यानी कि अब देखो 2 संख्या पर बार है तो हम 2 9 के 2 लिखेंगे यहाँ पे। अब एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, उसकी जगह 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है 4 प्लस, अब 335 में से 9 गए, 935 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9, और यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 926 अपॉन 990। क्लियर है? अब देखो या तो फिर आपको ऐसे ही ऐड कर सकते हो, अगर ये संख्याएं 2 से कट रही है यानी एक ही सिमिलर नंबर से कट रही है तो आप काट भी सकते हो। क्लियर है? यानी 2 से कट रही है ना दोनों संख्या तो हम काट सकते हैं, यानी 2 से 4 बार चले जाएगा, एक बच्चे का कैरी 12 हो जाएगा यहाँ पे। अब 2 से हम करेंगे तो 6 बार चलेगा और यहाँ पर 3 बार चला जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 से हम काटेंगे इसे तो कितनी बार कटेगा भाई, तो 2 से कट जाएगा 4 बार 19 हो जाएगा, 2 से 9 बार कट जाएगा, 2 से 5 बार कट जाएगा। तो प्रॉपर 4 प्लस 463 बटे 495। तो दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो 4 सही 463 बटे 495 आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो भी हैं आपके अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे और जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं वो भी आपकी समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को हम इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन को करना क्या है, यानी कि आपको क्वेश्चन दे रखा है 7.31212 और 5 और यानी कि 2 संख्याओं पर आपको बार दे रखा है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चंस को सिमिलर हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो मैंने आपको बताया था अगर पॉइंट से पहली वाली संख्या को आपको प्लस में ऐड करना है और टोटल आपको संख्या दे रखी है, पहले आपको पूरी संख्या लिखनी है। ठीक है ना, 31 और 25। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पे किन संख्याओं, कितनी संख्याओं पर बार है और कितनी संख्या पर बार नहीं है। जिन संख्याओं पर बार नहीं होता दोस्तों उन संख्या को हम टोटल संख्या से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। क्लियर है?
अब हम करेंगे यहाँ पे, अब देखो दो संख्याओं के ऊपर आपको बार दे रखा है तो हम क्या रखेंगे, 2 9 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और दो संख्याओं के ऊपर आपको बार नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 2 0 लिख देंगे। इतनी सी बात क्लियर है। अब इसके बाद आपको करना है 7 प्लस, अब देखो 3125 में से 31 माइनस आपको करना है, तो कैसे करोगे, 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4 बचा। अब यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे 3, तो यानी कि एक कैरी हम यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9। तो यहाँ पर कितना बचा, कुछ भी नहीं, यानी कि 0 बचेगा। अब यहाँ पे 3 की 3 आ जाएगी। क्लियर है। अब नीचे आपको, सॉरी यहां तक ही रखना है हमें, ठीक है। नीचे बचेगा 9 9 0 0, ठीक है। इसको हटा के हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। क्लियर है। अब आपको करना है, अब देखो यहाँ पे देखो दोनों संख्या एक ही सिमिलर से कट रही हो तो काट सकते हो, नहीं तो आप सेम की सेम लिख सकते हो दोस्तों। अब देखो अगर संख्या कट रही है तो काट सकते हो। अब देखो 2 से कट रही है, कितनी 15 बार कट जाएगी, और 2 से 9 कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। जैसे 14 हो जाएगा, 14 2 से कितनी बार कटेगा, 7 बार कटेगा। यानी कि इस वाली संख्या को हम 2 से काटेंगे तो कैसे काटेंगे, यानी 2 से काटेंगे, देखो यहाँ पे 4 बार कटेगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा, और 19 को 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 × 5 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 प्लस 15 47 अपॉन 49 50, ठीक है। तो इस संख्या को ऐड कैसे करेंगे, 7 से ही 15 47 अपॉन 49 50, यही आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके अच्छे से और आसान तरीके से आपकी समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों पे शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।